हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो बहुत ही काम को और जॉब दिलाने वाला रहेगा। उसमें मैं आपको एक्सेल में जो हेडिंग बनाई जाती है, कैसे एक्सेल में हेडिंग बनाई जाती है, अलाइनमेंट दिया जाता है। क्योंकि एक्सेल में जो भी बच्चे जॉब करते हैं या जो भी स्टूडेंट जॉब करते हैं, उनको अलाइनमेंट का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है, देना कि अलाइनमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन में चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको लिखना है एक्सेल, EXCEL। स्पेलिंग सही होना चाहिए, यदि स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो यहाँ से एक्सेल सर्च नहीं होगा। जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो एक्सेल का इंटरफेस ओपन होगा। ये एक्सेल का इंटरफेस है। इसके बाद हमको ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करना है। जैसे ही मैं ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करता हूँ तो इसका एक्सेल का इंटरफेस अपन को शो करने लगता है। ओके, अब यहाँ एक टेबल बना यहाँ पर मैं एक टेबल बनाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दिया नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, नेम, यहाँ पर मैंने दिया सरनेम। ओके, यहाँ पर मैंने एड्रेस दिया, यहाँ पर मैंने सैलरी दिया, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दिया। मैंने इतना हेडिंग दिया। अब इस हेडिंग को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहली बात ये है। तो आप इस हेडिंग को सेलेक्ट करें, इन सेलों को सेलेक्ट करके सबसे पहले आप यहाँ ऑल बॉर्डर में क्लिक करें। ऑल बॉर्डर में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सेल में देखिए बॉर्डर लग चुकी है। ओके, यदि मैं इन हेडिंग को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ तो कैसे नीचे लाते हैं, इसको अपन ने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पर कोने पर ले जाएंगे तो ये प्लस जैसा एक निशान दिखाई देगा। इस निशान को हम जहाँ पर भी मूवमेंट करेंगे तो ये हेडिंग सेहत मूवमेंट हो रही है। ओके, तो हम किसी भी टेबल या हेडिंग को मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित कर्सर की स्थिति आपको आना चाहिए कि वो एक निश्चित कर्सर की स्थिति आती कैसी है। तो आपको सिंपल हेडिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसकी बॉर्डर में ले जाना है। जब ये डायरेक्शन वाला चिन्ह आ जाता है तो आपको माउस की सिंपल सा कर्सर, माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और इसको मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इस हेडिंग में कुछ कलर देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा ये, फ़ॉन्ट कलर हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर भी अपन आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। जैसे लिखा रमेश, एंटर प्रेस करेंगे तो जो अपना सेल रहेगा वो नीचे आ जाएगा। ओके, रमेश के बाद मैं राम, ओह नो, मैंने एंटर किया। रमेश को दोबारा एडिट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से एडिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा राम। इसके बाद नीचे जाएंगे, मैंने लिखा श्याम, एंटर प्रेस करेंगे। ओके, तो यहाँ से 3 हेडिंग, अपनी 3 नाम मैंने लिख, मैंने यहाँ पर 4 लोगों का डेटा टाइप किया। ओके, फिर सरनेम में मैंने लिखा तिवारी, एंटर करके मैंने लिखा पटेल। फिर मैंने लिखा यहाँ से दुबे, दुबे। एड्रेस में दिया कि ये जो बंदा है वो दिल्ली का है। ओके, एक यूपी का है और एक एमपी का है। मैं चाहता हूँ कि जो इनकी सैलरी है, एक की है 20,000 रुपये। ओके, एक की है 7,7800 रुपये। एक की मैंने दिया कि इसकी सैलरी जो है वो 21,500 रुपये है। अब मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ से आप 2-3 मोबाइल नंबर और ऐड कर देना। मैं इसी को ड्रैग करता हूँ। ओके, तो ये मोबाइल नंबर क्या हो जाते हैं बेटा, कॉपी हो जाते हैं। इतना आपसे सारणी बनाते आना चाहिए। इसके बाद जो हमने डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर में जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर जाता हूँ तो मेरी एक एक्सेल में टेबल तैयार हो जाती है। इस टेबल को कहीं पर भी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट करने के लिए आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होगी। मैंने ये पूरी टेबल सेलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसकी बॉर्डर में ले जाता हूँ तो ये चारों तरफ वाला, इसको बोलते हैं डायरेक्शन सिंबल। इसमें जैसे मैं लेफ्ट बटन माउस की दबा के रखूंगा और इस
टेबल को जहाँ चाहता हूँ वहाँ पर टेबल मूवमेंट हो रही है, जहाँ पर मैं छोड़ दूंगा वहाँ पर ये टेबल क्या हो जाएगी बेटा, मूवमेंट हो जाएगी। तो ये होता है अपना एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें बॉर्डर कैसे देते हैं, इसके बाद टेबल कैसे मूवमेंट करते हैं। लेकिन अभी अपन जो मेन है वो अलाइनमेंट की बात करना चाहते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है बेटा, टॉप अलाइनमेंट, इसके बाद मिडिल अलाइनमेंट क्या होता है, राइट अलाइनमेंट क्या होता है, बॉटम। टॉप, मिडिल और बॉटम, ये चीज समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक रो बड़ी करके दिखाता हूँ। ये रो कैसे बड़ी हुई बेटा, कि आप यहाँ पर रो, जहाँ पर रो लिखा है, ये अपनी जो ये क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। आप इस रो के जस्ट बाजू से आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे आपको ये चिन्ह आ जाएगा। ये चिन्ह कहलाता क्या है, हाइट, हाइट का चिन्ह कहलाता है, कि आप रो की हाइट को कैसे ऊपर और नीचे या बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, मैंने इसको क्लिक किया। अब टॉप, टॉप अलाइन का मतलब ये होता है कि जो रमेश लिखा है वो सेल के एकदम टॉप में आ जाएगा। क्लिक करें, ये देखिए टॉप में आ गया। इसका थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, इसका कॉलम बढ़ाऊंगा और रो बढ़ाऊंगा तो सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर ये कॉलम कैसे साइज बढ़ गया, तो यहाँ पर आप कॉलम जाना, तो यहाँ पर हाइट और विड्थ का चिन्ह जाएगा। इसमें आप जैसे करोगे, ये विड्थ है, क्या है, विड्थ है, कॉलम की विड्थ बढ़ाएंगे सेल की विड्थ बढ़ जाएगी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये रमेश लिखा हुआ है ये मिडिल में लिख जाए, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, तो ये कहाँ पर चला गया बेटा, मिडिल में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो एकदम रमेश बॉटम में आ जाए, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा, तो रमेश कहाँ पर आ गया, बॉटम में आ गया। ओके, तो ऐसे होते हैं अपने एक्सेल में टॉप, मिडिल और बॉटम, ये तीन चीज होती हैं, टॉप मिडिल और बॉटम, तीन अलाइनमेंट होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ये रमेश है वो एकदम ये सेल के बीचों बीच लिख जाए, तो इसको बोलते हैं बेटा सेंटर। ये देखिए, ना तो रमेश इस तरफ है ना तो रमेश इस तरफ है, एकदम सेल के सेंटर में है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये रमेश है वो राइट तरफ आ जाए, ये राइट आ गया, मैंने चाहता लेफ्ट में जाए, लेफ्ट में चला गया। तो जहां पर भी हम डेटा को सेल के अंदर ले जा सकते हैं वहां पर डेटा चला जाएगा, ये फिक्स है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो ये रमेश है वो यहाँ पर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, राइट बॉटम लाइन बोलेंगे। राइट बॉटम लाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको बॉटम में लाएंगे, तो बॉटम में लाने के लिए हम अलाइन मेन ब्लॉक में बॉटम अलाइन में क्लिक करेंगे, इसके बाद राइट में क्लिक करेंगे, तो अपना कौन सा अलाइनमेंट आ गया बेटा, बॉटम राइट अलाइनमेंट आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जो ये रमेश है सेंटर सेंटर में चला जाए, तो इसमें पहले सेंटर करेंगे, फिर सेंटर में क्लिक करेंगे, तो रमेश एकदम सेंटर सेल के आ गया। ओके, इसके बाद मैं आपको यही बताता हूँ इसका रैप टेस्ट का मतलब क्या होता है। रैप टेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैंने लिखा युवा कंप्यूटर, युवा कंप्यूटर लिख तो दिया, लेकिन ये बताइए जो युवा कंप्यूटर है वो एक सेल में है क्या, नहीं है एक सेल में, लेकिन मेरे को एक ही सेल में लिखना है। तो क्या करूँगा, जिस सेल में लिखे हैं उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप रैक टेस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो युवा कंप्यूटर एक ही सेल में लिख गया। लेकिन घाटा ये हुआ कि जो अपना रो का हाइट है, ये रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट इतनी ही चौड़ाई, इतनी ही लंबाई में बाय डिफ़ॉल्ट रो की लंबाई बढ़ चुकी है। ये अपना लॉस है सबसे बड़ा। ओके, तो युवा कंप्यूटर एक ही सेल में आ गया। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई डेटा एक सेल में लिखा जा रहा है लेकिन वह डेटा एक सेल के बाहर जा रहा है और एक ही सेल में लिखना है, तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कॉलम की विड्थ बढ़ा दो, चौड़ाई बढ़ा दो कॉलम की, या फिर आप क्या करो, रैप टेस्ट में जाके क्लिक कर दो। लेकिन रैप टेस्ट में कब करना है, जहां पर डेटा लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करें और रैप टेस्ट में जाके क्लिक कर दें, तो आपका जो युवा कंप्यूटर है वो एक ही सेल में आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो अगला ऑप्शन इसी का रहता है वो मर्ज एंड सेंटर का होता है। अब मर्ज एंड सेंटर क्या होता है बेटा, आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, युवा कंप्यूटर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो युवा कंप्यूटर लिखा हुआ है वो एक ही सेल में हो जाए। तो अभी तो मैं बताया था कि आप उस सेल को सिलेक्ट करें जिन्हें एक ही सेल में करना चाहते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर कर दें। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि रो की हाइट भी ना बढ़े और कॉलम का विड्थ, कॉलम की चौड़ाई भी ना बढ़े और एक ही सेल में हो जाए।
तो हम इन दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज में क्लिक कर देंगे। किसमें क्लिक करेंगे? मर्ज में। तो आप देखिए यहाँ 2 सेल का 1 सेल हो गया। अब मर्ज सेल की डेफिनेशन क्या होगी? 2 या 2 से अधिक सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज सेल का उपयोग किया जाता है। तो मैंने देखना यहाँ पर कितने 4 सेल को सिलेक्ट कर दिया और जैसे ही मैंने मर्ज किया तो एक सेल बन गया। कितना सेल बन गया बेटा? एक सेल बन गया। ओके। अब मैं यहाँ पर 1 2 3 सेल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर जाके मर्ज कर दिया। तो देखो 3 सेल के एक सेल बन गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यदि हमारा डेटा, जैसे मेरे को यहाँ पर देना है कोई हेडिंग, मैंने लिखा युवा कंप्यूटर ट्रेनिंग सॉरी ट्रेनिंग सेंटर, मैंने इतना लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखो यहाँ पर 1 2 3 3 सेल ऐसे हैं जो कि इसके लिए लिखे हुए हैं। मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मर्ज कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये एक सेल बन गया, क्या बन गया बेटा? एक सेल बन गया। तो किसी भी हेडिंग में एक्सेल देते हैं, एक्सेल में कोई हेडिंग देते हैं, जैसे कि मेरे को इतनी हेडिंग देना है। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेल में इतना सारा डेटा लिख जाए। तो जितनी भी हेडिंग देना है उतने डेटा रेंज, उतने सेलेक्ट एरिया करें। जितनी भी अपनी हेडिंग रहेगी उतना एरिया अपन को क्या करना है बेटा? सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज में क्लिक करना है। मर्ज में क्लिक करेंगे तो देखिए आप ये सेल हो गया, ये क्या हो गया? सेल। और अब आप आसानी से इस सेल में किसी भी प्रकार की हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है बेटा ओरिएंटेशन, और ये ओरिएंटेशन बहुत ही काम की चीज है। अब देखना कैसे। इसकी रो की हाइट थोड़ा सा बढ़ाता हूँ और कॉलम की चौड़ाई बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर। क्या लिखता हूँ बेटा? कंप्यूटर। मैंने इतना कंप्यूटर लिखा। इसके तत्पश्चात इसको सेंटर में किया। सेंटर में किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की डायरेक्शन चेंज हो जाए। डायरेक्शन मतलब मैं इसमें क्लिक करूँगा, ये देखिए थोड़ा सा चेंज होगा। क्या ये कंप्यूटर जो की डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन मेरे को फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस विंडो में ये आपको ओरिएंटेशन दिख रहा होगा। इस ओरिएंटेशन को मैं टेक्स्ट की सहायता से जैसे भी रोटेट कर रहा हूँ वो रोटेट टेक्स्ट वैसे ही होगा। ओके करें। देखिए ये कंप्यूटर हो गया। ओके। तो अपन को रिजल्ट जिस हिसाब से अपन चाहें उस हिसाब से मिलेगा। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे। इसको जैसे मैं एंगल को घुमाता हूँ, मूवमेंट कराता हूँ तो अपना एंगल बन रहा है। ओके करेंगे तो ये एंगल कंप्यूटर से लिख जाएगा। ओके। तो एक्सेल के अंदर अलाइनमेंट का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जो जॉब कोर्स के नज़रिए से एकदम परफेक्ट होता है। ओके। अगली वीडियो में एक्सेल की ही अपलोड करूंगा। अगली वीडियो में देखता हूं कि जो इम्पोर्टेंट एक्सेल के हिसाब से होता है उसको अपलोड करूंगा। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।